यह कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है। गांव के बीच में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनके घर में एक छोटी सी मस्जिद भी थी। उस परिवार के लोग रात में लोगों की मदद किया करते थे। अगर किसी को कोई परेशानी होती, बीमारी, डर या किसी पर भूत प्रेत का साया होता तो लोग उसी घर में आते थे। रात के करीब 9 बजे से 12 बजे तक वे लोग एक खास इबादत करते थे जिसे जिक्र कहा जाता है। कहा जाता था कि उस जिक्र के दौरान वे जिन्न को बुलाते थे और फिर उसकी मदद से लोगों की समस्या हल करते थे। उसी परिवार में एक 10 साल का लड़का था, सैफ। सैफ रोज यह सब देखता था। लोग उसके दादा और पिता की बहुत इज्जत करते थे। यह देखकर उसके मन में भी लालच आ गया। एक रात सैफ ने चुपचाप अपने कमरे में वही जिक्र पढ़ना शुरू कर दिया जो उसके दादा पढ़ते थे। रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वह रोज यह करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, करीब 38 दिन तक वह लगातार यही करता रहा। फिर एक रात करीब 2 बजे सैफ को ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। उसे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अब वह डर गया, लेकिन जब उसने सामने देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस रात के बाद सब बदल गया। अगले दिन से लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। सैफ शाम को छत पर जाता और किसी अदृश्य चीज से बातें करता। कभी हवा में इशारा करता, कभी हंसता, जैसे उसके साथ कोई खड़ा हो। असल में सैफ ने एक जिन्न को अपने वश में कर लिया था। अब वह उस जिन्न से छोटे छोटे काम करवाने लगा। कभी खाना मंगवाना, कभी पैसे मंगवाना, सब कुछ होने लगा। सैफ को लगने लगा कि अब वह बहुत शक्तिशाली हो गया है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं किसी बड़ी समस्या को हल कर दूं तो पूरा गांव मुझे मानने लगेगा। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने दादाजी पर ही जिन्न छोड़ दिया। उसका प्लान था, पहले दादाजी बहुत बीमार हो जाएं और जब कोई इलाज काम न करे तब वह सबके सामने जिन्न को आदेश देगा और दादाजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन सैफ नहीं जानता था कि जिन्न से खेलना इतना आसान नहीं होता। कुछ ही दिनों में उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह पूरे दिन आंगन में बैठकर बस आसमान को घूरते रहते, जैसे किसी को देख रहे हों। घर वाले बहुत इलाज करते, पर कुछ दिन ठीक होते, फिर हालत खराब हो जाती। 1 महीने बाद दादाजी की मौत हो गई। सैफ डर गया। उसने जिन्न को आदेश दिया, जाकर उन्हें वापस जिंदा कर दो। लेकिन इस बार जिन्न ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैफ ने उससे वादा किया था कि एक दिन उसे मुक्ति देगा। लेकिन उसे वह विद्या आती ही नहीं थी। अब जिन्न गुस्से में था। डर के मारे सैफ ने सोचा, यह जिन्न कमजोर है, मैं इससे भी ताकतवर जिन्न बुलाऊंगा। और उसने फिर से साधना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक और बहुत शक्तिशाली जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। लेकिन इस बार सैफ ने फिर वही गलती की। उसने उस जिन्न को अपने पिता पर छोड़ दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसके पिता भी रहस्यमय तरीके से मर गए। अब घर में सिर्फ सैफ और उसकी माँ बाछी थी। लेकिन अब सैफ खुद बदल चुका था। वह अचानक चिल्लाने लगता, कभी बेड से बेड पर कूदने लगता। डॉक्टर भी उसे संभाल नहीं पाए। जब उसे एक मौलवी के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा, इस लड़के के शरीर में अब उसकी अपनी रूह नहीं है। इसके अंदर 100 से ज्यादा जिन्न रह रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद मेंटल हॉस्पिटल में सैफ की मौत हो गई। जब उसकी बॉडी बाहर निकाली गई तो वह पूरी तरह सड़ चुकी थी और उसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे। गांव के लोगों का कहना है, सैफ की मौत के बाद भी रात के समय उसके पुराने घर की छत पर एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है, जो हवा में किसी से बातें करता है।